तो आगे बढ़ते हैं और पार्ट सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला है 2028। सबसे पहले हम गिवन नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद हम पेयर बनाएंगे और देखेंगे क्या सभी प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर मान लीजिए किसी प्राइम फैक्टर का पेयर नहीं बना, इट मींस हम समझ जाएंगे कि गिवन नंबर एक प्राइम फैक्टर, गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए लेट्स गो। सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 2 का डिवाइड, 2 बन जा 2 0, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 2 का 2 5 जा 10। अब यहां पर आपको ध्यान देना है अच्छे से। अब 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो हम एक 0 लगाएंगे। याद रखना यहीं पर अधिकतर बच्चों की गलतियां देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये 14 हो गया, 2 से बन जा 14। उसके बाद 3, 3 एकम 3, 20 हो गया। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। उसके बाद 3 का डिवाइड जा रहा है क्या, 10 16। उसके बाद 3 का डिवाइड नहीं जा रहा तो 13, 13 बन जा 13, 14 15 16 यानी 39 और 13 3 जा, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे 4 का डिवाइड जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 13 का कैसे जाएगा। तो बच्चों ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस से आपको आने वाला है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके मन में एकदम क्लिक हो जाएगा कि हाँ इस नंबर का डिवाइड जा सकता है और इस नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता। अब देखो 2028 इनके फैक्टर्स लिखे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 13 मल्टीप्लाई 13। अब यहां पर देखो 3 के फैक्टर्स नहीं है, 3 एक पेयर में नहीं है। इट मींस गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 3 इज नॉट इन पेयर, hence it is not a perfect square। यानी गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, हम इस इनकम्प्लीट पेयर को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है हमें स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां तक हो गया। वी मेक इट परफेक्ट स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम गिवन नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई भी करते हैं। मल्टीप्लाई 3 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, यहां पर एक 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो इनकम्प्लीट पेयर था 3 का, ये पेयर कंप्लीट हो गया और अब जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे नाउ 2028 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर, किस स्मॉलेस्ट होल नंबर का मल्टीप्लाई किया, हमने किया 3 का मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। अब हम जो न्यू नंबर हमें प्राप्त हुआ इस नया नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड
स्क्वायर रूट ऑफ 2028 2028। इसके रूट फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, जिसमें हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं और 2028 के प्राइम फैक्टर्स हमें पहले से ही गिवन है या हम निकाल चुके हैं। तो इन प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे, पेयर बनाएंगे, हर पेयर में से एक फैक्टर को लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई 6 × 18, 6 कम 6 और 1 7, यानी 2028 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 78। यह है हमारा फाइनल आंसर होगा, आप देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे हेंस स्मॉलेस्ट होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या था हमारा 3, जिसका हमने मल्टीप्लाई किया, एंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर क्या निकल के आएगा 78। तो ये हमारे दो आंसर निकल के आए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उसके साथ साथ कोई दूसरी एक्टिविटीज भी करते रहते हैं, जिससे आपका ध्यान डाइवर्ट होता है और आपको उतना समझ नहीं आता जितना आपको समझ आना चाहिए। तो एक बार में केवल एक काम कीजिए और उस एक काम को पूरे मन, लगन और मेहनत के साथ कीजिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और 5th वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 5th वाला क्वेश्चन है 1458। 4th कंप्लीट हुआ एंड 5th 1458। सबसे पहले गिवन नंबर का हम गिवन नंबर्स के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या उन प्राइम फैक्टर्स में से सभी फैक्टर्स एक पेयर में है या नहीं। अगर कोई फैक्टर पेयर में नहीं है, इट मींस हम समझ जाएंगे कि गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स 2 7 × 14, 2 2 × 4, 2 9 × 18। अब देखो 7 2 9, इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा, 11 ओके चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। उसके बाद 5 और 4 9, 3 का चला जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 का 3 दूनी 6, 7 21, 3 से 3 9 27, 3 से 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसके फैक्टर्स लिखेंगे 1 4 5 8 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब देखो जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकल के आए उसमें आप देख सकते हैं 2 अपने पेयर के साथ नहीं है। इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सिंस 2 is not in a pair, hence 1 4 5 is 8 is not a परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम जो इनकम्प्लीट पेयर है इस इनकम्प्लीट पेयर को हम कंप्लीट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब देखो we have to make it a perfect
स्क्वायर, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है y मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। अब हमें इसे प्राइम फैक्टर बनाना है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमने लैंग्वेज में लिखा। आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 1 4 5 8 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 2 पेयर में आ गया क्योंकि हमने एक 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3 और 3, ये 3 3 का पेयर तो पहले से ही पेयर में था। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और 16 और 2 5 10 11, 2 2 4 और 1 5, 2 1 का 2। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सभी देखो पेयर में है। अब जो नया नंबर हमें प्राप्त हुआ, ये नया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे नाउ नहीं, या हैंस करके लिख देंगे, हैंस 2516 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, न्यू नंबर क्या है 2516। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स का यूज करेंगे, और प्राइम फैक्टर मेथड में हमें प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टर्स निकालते हैं जो कि हमें पहले से ही गिवन है। तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी बन जाता है। 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बनाया, हर पेयर में से एक फैक्टर लिखा और इन फैक्टर के मल्टीप्लाई कर दिया। 3 तक 9 9 3 27, 27 में 2 का मल्टीप्लाई 4 2 4 यहाँ, यानी कि ये आ गया 54, यानी 2516 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 54। तो हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। बस हम हैंस करके इसका क्रंच लिख देंगे। हैंस द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या था 2, जिसका हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। एंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, और जो नया नंबर बना उसका स्क्वायर रूट निकल के आया 54। लास्ट क्वेश्चन बचा है जो है 7 6 8। सबसे पहले हम गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद उन्हें पेयर में अरेंज करेंगे। अगर हमारे कोई भी पेयर इनकम्प्लीट हुआ, इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर सारे प्राइम फैक्टर्स अपने अपने पेयर में आ गए, इट मींस गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 2 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 चौक 8 16, उसके बाद ये आएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये आएगा 12, ये आएगा 6, ये आएगा 3 और 3 बन जा 3, यानी 7 6 8 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी ये देखो 2 2 2 2 2 के सभी पेयर कंप्लीट हैं, जबकि 3 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसके पेयर कंप्लीट नहीं है। इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे
since 3 is not in pair, hence it is not a perfect square। यानी गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसे बनाना पड़ेगा। और हम किस प्रकार से गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? अगर हम इस पेयर को कंप्लीट कर दें तो हमारा जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे टू मेक परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई क्या नंबर है 768/3। तो 768 मल्टीप्लाई 3 इक्वल राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 3 और एक 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं सारे प्राइम फैक्टर्स अपने अपने पेयर में आ गए। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 18 और 19 20 21 22 23 18 24 18 19 20 21 22 23 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। ये हम पेयर भी बताते हैं। अब जो न्यू नंबर आया, ये जो न्यू नंबर है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिख देंगे द न्यू नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जो नया नंबर आया वह है एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है जो नया नंबर आए उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304। तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होती है। इस मेथड का यूज करने से एक एडवांटेज है क्योंकि हमें पहले से ही प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं। तो हम प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर्स को लिखे, हर पेयर में से एक फैक्टर्स को ले लिया, मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 3 48 यानी 2304। एक सेकेंड 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 48। यानी जो न्यू नंबर था इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आया 48। तो हम लिखेंगे हैंस स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो क्या होल नंबर था जिसके हमने मल्टीप्लाई किया था 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आया 48। तो मित्रों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया। इन दोनों ही पार्ट में हमने जाना कि किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और उसके बाद हम किस प्रकार से गिवन नंबर को जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे
कमेंट में लिख दीजिए हमसे जुड़। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इक्वेशन हैज सॉल्यूशन? ऑप्शन ए x माइनस 3 इक्वल 0, ऑप्शन बी 2x इक्वल 0, ऑप्शन सी x प्लस 3 इक्वल 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।